Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home. And welcome back to the another part of poem number 4. There are big waves. So students, as we discussed in previous video, that today I gonna explain the entire poem to you, and then after I will explain the book exercises. Okay students, so let's get start. See how to recite a poem. First of all, there are big waves and little waves, green waves and blue waves you can jump over, waves you dive through, waves that rise up like a great waterfall, waves that swell softly and don't break at all, waves that can whisper, waves that can roar, and tiny waves that run at you, running on the shore. Okay, students. So, who is this? Who is the poet of this poem? Eleanor Ferguson. Okay, so what he said, देखिए एलेनोर फर्जोन बोलते हैं कि जो वेव्स हैं, जो समुद्र में उठती हुई लहरें हैं, वे कैसी कैसी लहरें हैं। वो कभी छोटी लहरें उठ रही हैं, कभी बड़ी लहरें उठ रही हैं। ठीक है, कभी बड़ी लहरें उठ रही हैं, कभी छोटी लहरें, लिटिल। ठीक है, लिटिल लहरें मतलब वेव्स, छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं। और जो वेव्स हैं वो कैसे कैसे कलर्स के हैं, कुछ ग्रीन कलर्स के हैं और कुछ ब्लू कलर्स के हैं। वेव्स ऐसे भी वेव्स हैं जिसपे कि हम जंप कर सकते हैं, जंप करके मस्ती कर सकते हैं, और कुछ ऐसे बड़े वेव्स भी है जिसमें कि हम लोग डाइव भी लगा सकते हैं। डाइव मतलब क्या होता है, हम लोग पानी में छलांग लगा के और अंदर अंदर तैरने को डाइव बोलते हैं। ठीक है, सो हम पानी के अंदर डाइव भी लगा सकते हैं। तो कैसे, वेव के थ्रू हम पानी के अंदर डाइव लगा सकते हैं। वेव्स दैट राइज अप लाइक अ ग्रेट वाटर वॉल। तो क्या है, वेव्स, कभी कभी वेव्स इतनी ऊपर ऊपर उड़ जाती हैं, ऐसे राइज होती है, ऐसे ऊपर की तरफ उठती हैं, ऐसे लगता है जैसे कि कोई पानी की बड़ी सी दीवार हो। वेव्स दैट स्वेल सॉफ्टली एंड डोंट ब्रेक एट ऑल। कभी कभी क्या है कि वेव्स जो है वो अपने आप में उफनती रहती हैं, उफनते हैं ना। सो जो वेव्स हैं वो उफनती हैं ना, मतलब वो अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे उफनती हैं, ऐसा लगता है कि वो अंदर ही अंदर स्वेल कर जा रही है, स्वेल मतलब फूलती जा रही है। ठीक है, और वो क्या है, एंड डोंट ब्रेक एट ऑल, और ऐसे फूलती हैं जैसे कि कभी वो फटेंगी ही नहीं, ब्रेक ही नहीं होंगी, और ब्रेक होके जो है वो शोर तक, मतलब किनारे तक पहुंच ही नहीं पाएंगी ऐसे। ठीक है, वेव्स दैट कैन विस्पर, वेव्स दैट कैन रोर। तो कभी कभी लगता है जो वेव्स हैं हमसे बातें कर रही हैं, कभी कभी फुसफुसा के बातें करती हैं, कभी ऐसे बात, इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है जैसे कि वो हमसे बातें करते हुए क्या कर रही है, दहाड़ रही हैं ऐसे। ओके, एंड टाइनी वेव्स दैट रन एट यू, रनिंग ऑन द शोर। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो छोटी छोटी जो लहरें ऐसे दौड़ रही हैं किनारों पे, जैसे कि हमारे पीछे दौड़ रही हैं, हमारे साथ खेल रही हैं। ओके, सो एलेनोर फर्जोन ने इस तरह से जो है वेव्स का जो है एक्सप्लेन किया, इतने अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया है। कुछ स्टूडेंट्स, होप आपको सारे लाइनें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन ask me directly. Okay, so students, now we are moving on to next section is मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्या है, द वेव्स आर बोथ बिग एंड लिटिल। सेकंड क्या है, ब्लू एंड ग्रीन आर द कलर्स ऑफ द वेव्स। ओके, सम वेव्स
राइज लाइक अ ग्रेट वॉल। ठीक है, तो पहला क्या पूछ रहे हैं, द वेव्स आर बोथ बिग एंड लिटिल, मतलब जो वेव्स हैं वो दोनों तरह के हैं, छोटे बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। सेकंड क्या पूछ रहे हैं, ब्लू और ग्रीन आर द कलर्स ऑफ द, मतलब ब्लू और ग्रीन कलर क्या किसके थे, ऑब्वियसली वेव्स के थे, इसलिए हम वेव्स पे टिक करेंगे। थर्ड क्या है, सम वेव्स डैश लाइक अ ग्रेट वॉल, तो कुछ जो वेव्स हैं वो किस तरह से राइज होते हैं, किस तरह से ऊपर उठते हैं जैसे कि वो कोई दीवार हो, तो क्या है ये, राइज पे टिक लगेंगे। फिर फोर क्या है, यू कैन डैश सम वेव्स, तो यू कैन डाइव थ्रू। ठीक है, हम क्या करते हैं, वेव्स में डाइव भी कर सकते हैं, सो दैट डाइव थ्रू पे हम लोग टिक करेंगे। फिफ्थ क्या है, डैश वेव्स रन एट यू, तो टाइनी टाइनी वेव्स रन एट यू, टाइनी छोटी छोटी जो लहरें हैं वो क्या है, हमारे पीछे दौड़ते हुए आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये देखिए, बी है क्या, राइट इफ द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, सम वेव्स आर रेड इन कलर, तो ये क्या होगा, नहीं, क्योंकि ब्लू एंड ग्रीन था, रेड नहीं था। यू कैन जम्प ओवर सम वेव्स, तो ये क्या है, ये ट्रू है। वेव्स कैन टॉक टू यू, ट्रू। Waves that swell softly don't break, true. Waves produce an irritated sound, no, sorry, irritating sound, okay, तो false। रेस्ट क्या है, क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके नोट्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ओके स्टूडेंट्स, सो अब देखिए ये क्या है, कंप्लीट द एक्शन वर्ड्स यूजिंग, यूज्ड इन द पोएम, मतलब ये पोएम में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उससे कुछ एक्शन वर्ड्स हैं। तो ये पहला होगा जंप, MP जंप। ये होगा डाइव, डाइव। ये होगा रन, ये होगा रोर। ठीक है, ये होगा विस्पर। ओके, और ये होगा ब्रेक, BREAK, ब्रेक। ओके, अब नेक्स्ट ये क्या है, देखिए, unscramble each of the word clue, take the letter that appear in the circle and unscramble them for the final word, मतलब इन सबको लेके जो ये सर्कल में जो भी वर्ड आएगा, सॉरी लेटर्स आएगा, उससे हमें ये वर्ड बनाना है। ओके, तो पहला देखिए ये क्या है, ये है वेव्स। ठीक है, WAVES, वेव्स। फिर ये क्या है, वाटर, WATR, वाटर। देन ये क्या है, सो ये होगा ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ये हॉर्स, HORSE, हॉर्स। ग्रीन, EEN, ग्रीन। एंड वेल, वेल मतलब कुआं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब ये जो सर्कल वर्ड्स है, सॉरी लेटर्स है, इससे हमें इसको इस यहाँ पे जो एक वर्ड है इसको हमें मेक करना है। ओके स्टूडेंट्स, now students, see, this is very interesting work. What you have to do is, there is a one picture, it is all about under the sea, okay,
and what you have to do is you have to solve this equation, and then you have to fill the color according to the number. Okay, suppose that 2 plus 1 equals to 3, so you have to find what is the color number. Okay, 3 में क्या आ रहा है? Yellow. So you have to fill here with yellow color. Okay, then again 4 plus 2 is 6. So 6 में क्या है? Black. And 3 plus 3 is also 6. 6 में क्या है? Black. Okay, so isn't it, it's very interesting work. So students, just do it fast and send me your work as a PDF form only. Okay students.